हेलो दोस्तों। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे यूनिक बिजनेसेस के बारे में जो आप ग्रामीण क्षेत्र में रहकर स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है कान्हा जी डिजिटल में, जहाँ पर हम आपको नए नए बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताते हैं और उन चीज़ों को प्रैक्टिकली किस तरीके से इंटीग्रेट करना है और उसको भी हम बताते हैं ताकि आप इजीली इन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो दोस्तों, जो बिज़नेस आइडियाज़ हैं उनमें सबसे पहले जो बिज़नेस आइडिया है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप गाँव में ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और एक छोटा-मोटा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका बजट 1 लाख के अंदर है, तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं जो कि काफ़ी प्रॉफ़िटेबल है और बिज़नेस जो है ये वाला गाँव में बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ये बिज़नेस है ग्राहक सेवा केंद्र, या फिर आप सीएससी सेंटर भी बोल सकते हैं, या फिर बहुत जगह पर प्रज्ञा केंद्र के भी नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली जो ग्राहक सेवा केंद्र है उसमें क्या काम होता है कि आप जो कस्टमर्स हैं उन कस्टमर्स को जो है आधार सेवा लाइक आधार कार्ड से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, पैन कार्ड से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, बैंक में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सब सर्विसेज जो हैं, जो बेसिक नीड्स हैं गाँव के लोगों की, उनको आप पूरा कर सकते हैं, जिसके बदले आप 50 से 100, 150, 200, 300 जो भी उस चीज़ की फ़ीस है, उस सर्विस की फ़ीस है, वो आप उनसे चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ग्राहक सेवा केंद्र का जो बिज़नेस है वो बहुत ही प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है, जो कि आप बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको कुछ लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें और स्मूथली रन कर सकें। तो दोस्तों, पहला बिज़नेस आइडिया ग्राहक सेवा केंद्र है, जिस पे आप फ़ोकस कर सकते हैं। दूसरा बिज़नेस आइडिया जो हम बात करेंगे वो है आपका, जो गाँव में मेनली क्या होता है कि ज़्यादातर लोग किसान होते हैं, अपनी फसल उगाते हैं, खेती-बाड़ी करते हैं। तो दूसरा बिज़नेस आइडिया उससे रिलेटेड होने वाला है, वो है खाद एवं बीज भंडार का एक शॉप। यानी कि खाद और बीज आप उसके आप जो है अपनी शॉप पर रखेंगे और जिसकी रिक्वायरमेंट है वो आकर आपकी शॉप से वो सब चीज़ें परचेज़ करेगा। अब इसके लिए भी आपको गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेना पड़ता है खाद और बीज भंडार ओपन करने के लिए, सो दैट आप जो है ईज़िली अपना बिज़नेस रन कर सकें और कोई आपको प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें भी आप 1 से 1.5 लाख की पूँजी लगाकर जो है अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और गाँव में जो लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही आसान बिज़नेस है जो पहला वाला बिज़नेस है ग्राहक सेवा केंद्र, उसको भी आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, उस चीज़ में आपकी जानकारी है, या फिर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करके भी आप उसको आगे कर सकते हैं। और दूसरा बिज़नेस जिसके बारे में हमने बात की वो है खाद एवं बीज भंडार, ठीक है? इसमें आपको ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर्स आपसे क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, डिमांड कर रहे हैं और आप उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, 2 बिज़नेसेस हमने डिस्कस कर लिए और वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि एक यूनिक बिज़नेस है जिसके बारे में मैं लास्ट में आपको बताऊँगा। जो 5वां नंबर का बिज़नेस है वो यूनिक होने वाला है, यूनिक कॉन्सेप्ट है और उस बिज़नेस को आप कर सकते हैं थोड़ी-सी पूँजी ज़्यादा लगाकर। थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट उसमें ज़्यादा लगेगी, लेकिन प्रॉफ़िट भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, जो तीसरा बिज़नेस है, तीसरे बिज़नेस के बारे में हम बात करते हैं, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि जो रेगुलर फार्मिंग होती है उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह दिए जा रहे हैं, बहुत सारे केमिकल्स दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सेहत पर हमारा काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो रहा है और लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं। इसलिए आजकल लोग जो है बहुत प्रेफ़र कर रहे हैं कि उन्हें ऑर्गेनिक चीज़ें मिलें, ऑर्गेनिक सब्जियाँ मिलें, ऑर्गेनिक फल मिलें। तो अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो यकीन मानिए आने वाले कुछ सालों में आपका बिज़नेस बहुत बूम करने वाला है और मार्केट में इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा आने वाले समय में बढ़ने वाली है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका खुद की ज़मीन है गाँव में, अगर खुद की ज़मीन है तो बेस्ट रहेगा, अदरवाइज़ आप रेंट पे भी ले सकते हैं ज़मीन और उसमें अपना
फार्मिंग कर सकते हैं। तो कोई भी एक कैटेगरी आप चूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, चाहे आप फसल उगा सकते हैं, उसमें सब्जियाँ उगा सकते हैं या फिर फल उगा सकते हैं। कोई एक कैटेगरी आप अगर चूज़ कर लेंगे तो उससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपको ज़्यादा स्टार्टिंग में बर्डन नहीं रहेगा और आप जैसे-जैसे ग्रो करेंगे उसके बाद आप उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। मान लीजिए स्टार्टिंग में आप फल वगैरह की फार्मिंग करते हैं अपना, ठीक है? ज़मीन लेके, जगह लेके फल वगैरह की फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक फ्रूट्स बेचते हैं और उसकी सप्लाई अपने आस-पास के मार्केट्स और शहरों में करते हैं, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट उसमें मिलने वाला है। तो दोस्तों उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जिस तरीके से मार्केट में आपकी रेपुटेशन बढ़ जाती है, आपके सामान की डिमांड बढ़ जाती है, उसके बाद आप जो है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी दूसरी कैटेगरीज़ में भी जा सकते हैं। तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी ध्यान दे सकते हैं और इसमें मोटा-मोटा इन्वेस्टमेंट 10 से 15 लाख का लगने वाला है। तो अगर आप 10 से 15 लाख आपके पास है, इतना बजट है, तो ही आप ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करें। तो दोस्तों, तो हो गए 3 बिज़नेस। अब जो चौथा बिज़नेस है, काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा रनिंग में बिज़नेस है। इसमें आपका पैसा एक बार आप फँसाते हैं, तो आपका पैसा इसमें डूबता नहीं है, आपका रोलिंग में रहता है, यानी कि कैश फ्लो रेगुलर रहता है। तो दोस्तों, जो चौथा बिज़नेस है, वो है पोल्ट्री फार्मिंग का, यानी कि आप पोल्ट्री फार्मिंग करके जो है अच्छा खासा मार्जिन अपने बिज़नेस में ला सकते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में बेसिकली आप जो है दूसरी जगह से इंपोर्ट करके जो है उसको लेके आ सकते हैं पोल्ट्री को, यानी कि जो मुर्गी का बिज़नेस होता है उसको लेके आ सकते हैं मुर्गियों को बाहर से और अपनी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर उसको सप्लाई कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी सेल कर सकते हैं। तो पोल्ट्री फार्मिंग भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है और स्पेशली गाँव में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आप पोल्ट्री फार्मिंग पे भी फ़ोकस कर सकते हैं। 15 से 20 लाख रुपए के अंदर-अंदर का बजट आपको लगेगा और इसको स्टार्ट करने के बाद आप विदिन 2 टू 3 इयर्स यानी 2 से 3 साल में ही अच्छा खासा मार्जिन अपना जनरेट कर लेंगे और एक पोल्ट्री फार्म से आप 3 से 4 पोल्ट्री फार्म भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा बिज़नेस है पोल्ट्री फार्मिंग का भी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पोल्ट्री फार्मिंग में, तो आप पोल्ट्री फार्मिंग में जा सकते हैं। दोस्तों, ये तो 4 बिज़नेसेस हो गए जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब सबसे आखिरी वाला यानी 5th बिज़नेस जो है वो यूनिक होने वाला है। थोड़ा-सा इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, लेकिन एक बार अगर चल पड़े ये बिज़नेस तो यकीन मानिए आप जो है माला-माल हो जाएँगे, पैसों की आपको कभी तंगी नहीं होगी। तो दोस्तों, 5वां और सबसे यूनिक बिज़नेस है एग्रो टूरिज़्म, यानी कि आप क्या करेंगे कि अपने ग्रामीण क्षेत्र में आप टूरिज़्म के लिए प्रमोट करेंगे, यानी कि किस तरीके से आप इसको करेंगे कि आप एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। मान लीजिए जैसे लोग घूमने जाते हैं बाहर, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, कुछ दिन स्टे करते हैं, उस तरीके से होम स्टे टाइप आप बनाएँगे उसको। एग्रो टूरिज़्म जो है होम स्टे टाइप बनाएँगे, वहाँ पर अलग-अलग रूम्स होंगे सब लोगों के लिए, लोग आएँगे वहाँ ठहरेंगे और ठहरने के साथ-साथ वो कुछ यूनिक एक्टिविटीज़ करेंगे, क्योंकि लोग जो है शहर के लोग जब गाँव में आते हैं तो वो थोड़ा-सा ऐसा वातावरण चाहते हैं जो पीसफुल हो, यानी शांतिपूर्ण हो। तो आपको वैसा वातावरण तैयार करना है, वैसा माहौल तैयार करना है और जब वो होम स्टे करेंगे आपके वहाँ पर आपके फार्म में, आपके रिज़ॉर्ट में, तो आप जो है उसमें साथ-साथ में उनको कुछ एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, जैसे फार्मिंग की एक्टिविटीज़ हो गई और साथ में मुर्गी पालन हो गया या फिर कुछ बकरियाँ आपने वहाँ पे रख दी। तो लोगों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि गाँव में जो रहन-सहन होता है, उस चीज़ों को लोग बहुत पसंद करते हैं, जो स्पेशली जो शहर से आते हैं। तो आप इस चीज़ पे फ़ोकस कर सकते हैं और एग्रो फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा आगे आने वाले समय में प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस होने वाला है, क्योंकि बहुत कम लोग इसको कर रहे हैं और अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से एक बनना चाहते हैं, बनते हैं उनमें से एक जो है, तो यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा इस बिज़नेस में प्रॉफ़िट मिलने वाला है। क्योंकि शहर के लोग जब गाँव में आते हैं तो सबसे बड़ा उनका जो उद्देश्य होता है कि उनको मन की शांति चाहिए, दिमाग की शांति चाहिए और अगर आप ये उनको देते हैं तो आप कोई भी अमाउंट उनसे चार्ज कर सकते हैं। तो ईज़िली आप महीने के 5 से 6 लाख स्टार्टिंग में भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 5 बिज़नेसेस जो आप अपने गाँव में रहकर स्टार्ट कर सकते हैं और आपको कहीं दूसरी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है तो सही तरीके से बिज़नेस को करने की, सही तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट करने की और मेहनत करके आगे उस बिज़नेस को ग्रो करने की। तो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कान्हा जी डिजिटल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप ऐसी और वीडियोज़ को मिस
ना करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।